जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के दूसरे अध्याय के भाग 2 की कहानी आगे सुनाएंगे। कल हमने इसी अध्याय के भाग 1 की कहानी में आपको सुनाया था कि महाराज दशरथ की सभा चल रही है और वहां पर अलग अलग देशों के राजा महाराज आए हुए हैं। वहां पर उनके सभी मंत्रीगण, गुरुजन और राज्य के श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं और उन सबके सामने महाराज दशरथ ने ये कहा है कि मैं अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहता हूं और मैं उनका कल राज्य अभिषेक करूंगा। तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है कि जैसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूं, आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूं, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज रूप में क्यों देखना चाहते हैं? यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोग साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण आप सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यथांचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। वर्जानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्य प्राण्य और सत्य पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतीक, शीलवान, शांत, दीन दुखियों की सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदभाषी, कृतिक, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय विचार बोलने वाले और सत्यवादी हैं। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपमा कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे वेदों के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधार वेद में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं
उस समय वहां जाकर वीजा प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से सज्जनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्रियों की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपनी ओर से पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पुरीवासियों से उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछा करते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से वह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों की सेवा और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनका कभी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर उत्तम युक्त देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता, पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा की पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोक की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। वे शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं। उनका यह नियम पूर्वक वध कर डालते हैं तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवधेय हैं उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष से भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्य का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपाल के समान प्रभावशाली तथा सत्य पराक्रमी श्री राम इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं तथा आपके सौभाग्य से वे मारीच नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युवती, सब तरह की स्त्री सवेरे और सायंकाल में एकाग्रित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से आप पूर्ण होनी चाहिए। नृपश्रेष्ठ जो
नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं को संहार करने में समर्थ हैं। आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। अतः वरदायक महाराज, आप देवादिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोगों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों के द्वारा समेत अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम लोगों का हित है। और इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के दूसरा अध्याय संपन्न होता है। अभी आपने सुना कि कितने सैकड़ों गुण हैं जो हमारे प्रभु श्री राम में हैं। कोई भी मनुष्य उनके गुणों की व्याख्या कर ही नहीं सकता। पूरा राज्य चाहता है, सभी लोग चाहते हैं, महाराज दशरथ चाहते हैं कि अब समय आ गया है जब रामचंद्र जी को युवराज घोषित कर देना चाहिए। इससे आगे क्या होता है यह हम कल की कहानी में सुनेंगे। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जवानी। जय श्री राम।